दोस्तों, हम आज देखेंगे वन लाइनर का पार्ट 2 देखेंगे, जो स्टडी मूड बुक के में जो दिया गया है वन लाइनर 1000 प्रश्न का संग्रह। हम आज पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें 101 से लेके 200 प्रश्न को देखेंगे। आइए, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 बोला गया है कि लक्ष्मण संबंध का प्रारंभ किस वंश के द्वारा किया गया था। लक्ष्मण संबंध का प्रारंभ किस वंश के द्वारा किया गया था? तो सेन वंश के द्वारा किया गया था। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? समान सेन थे। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी आपका अरब थे। कौन थे? अरब थे। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिलजी वंश के संस्थापक आपका जलालउद्दीन खिलजी थे। जलालउद्दीन खिलजी थे, जिसका शासनकाल आपका है 1290 से 1320 तक था। पूछे गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। महमूद गजनी ने किसके शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो भीमदेव प्रथम। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 ईस्वी में हुआ था। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तराइन का कौन सा युद्ध था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और चौहान के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, चौहान की हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 106 बोला है, 106 में मोहम्मद गौरी ने किस दास ने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त करके बख्तियार खिलजी ने किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। बोला तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, इसमें पृथ्वीराज चौहान आपका विजय हुआ था। आइए दोस्तों, जो ये राइन नहीं होगा, तराइन होगा। 107 का वो हो गया। 108 नंबर देखते हैं। अल बुरूनी भारत पर आए थे। भारत कब आए थे? 11वीं सदी में आए थे। 11वीं सदी में आए थे। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1206 में हुआ था। बोला दिल्ली का प्रथम मुसलमान शासक कौन था? इल्तुतमिश था। दिल्ली का प्रथम मुसलमान शासक इल्तुतमिश था। नवरोज त्योहार को कौन सा प्रारंभ किया था? नवरोज त्योहार को कौन प्रारंभ किया था? आपका बलमन किया था। बलमन किया था। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा के लेखक आपका फिरदौसी। 28 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। 28 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। कहाँ स्थित है? राजस्थान के में है, अजमेर में है। दिल्ली के हुए किस शासक ने एकता व्यवस्था को समाप्त कर दिया? एकता व्यवस्था को समाप्त कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। और चालीसा को समाप्त कर दिया आपका बलमन ने। अलाउद्दीन अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। बोला अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बाजार नियंत्रण पर लागू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण पर लागू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इन बतुता इन बतुता की भारत यात्रा किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक। किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक किया था। बोला गया किस सुल्तान दरबार में सबसे अधिक गुलाम था? आपका फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली में किस वंश के शासन की स्थापना हुआ था? सैयद वंश का स्थापना हुआ था। बोला इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? यह मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को का था। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी किसने आरंभ किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। कब? 1504 में। बोला गया कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या था? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा आपका फारसी था। दिल्ली सल्तनत का आपका दरबारी भाषा क्या था? फारसी था। 125 नंबर। बोला दस्तार बंदरा कौन थे? तो उलेमा थे। क्या थे? उलेमा थे। क्वेश्चन नंबर 126 से बोला गया कश्मीर का वह शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, जेनुल
ओबेदीन, जैनुल ओबेदीन थे। बोला गोलकुंडा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद के नाम से जाना जाता है, हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। किस शासक ने मोहम्मदीन और पृथ्वीराज के बीच पराजित हुआ था? तो भीम द्वितीय। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा है? तुर्की भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? तुर्की भाषा में लिखा है। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? हुमायूं नामा का रचना आपका गुलबदन बेगम ने किया था। किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था। बोला गया बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में। किसके बीच हुआ था? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। तो बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। पहला युद्ध 1526 को हुआ था, दूसरा 56 को हुआ था, तीसरा 1761 को हुआ था। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन थे? अकबर थे। दीन ए इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित कौन थे? अकबर थे। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो आपका तानसेन थे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन थे। जजिया कर कब समाप्त हुआ था? जजिया कर को समाप्त किसने किया था? अकबर ने किया था। कब? 1564 में किया था। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने किया था? आपका अबुल फजल ने किया था। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। अकबर के काल को क्या कहते हैं? अकबर को काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? सलीम। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? सलीम। बोला गया है कि जहांगीर के समय को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर का मकबरा का निर्माण आपका नूरजहां ने करवाया था। धर्मट का युद्ध कब हुआ था? तो धर्मट का युद्ध आपका 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखते हैं, 144 नंबर देखते हैं। बोला गया है औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः कब लागू किया था? 1679 में किया था। बोला गया औरंगजेब किस धर्म को मानता था? औरंगजेब आपका सुन्नी धर्म को मानता था। सुन्नी धर्म को मानता था। औरंगजेब का मकबरा कहाँ था? दौलताबाद में था। बोला अकबर की शासन प्रणाली मुख्य विशेषता कैसी थी? तो मनसबदारी प्रथा थी। मनसबदारी प्रथा कौन चलाया था? अकबर चलाया था। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने करवाया था। आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण आपका शाहजहां नूरजहां कहा था। बोला कि जहां आरा करवाया था। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा दोस्तों, डाउट में है हम। क्वेश्चन नंबर 149। बोला कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। 8 तेलुगु कवि थे। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगर आपको बताया दिया जाता आपको कंटेंट पसंद आता तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बोला गया है कि मैसूर राज का उदय किस साम्राज्य में हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य में। आपका सेट भी हम करवा रहे हैं जिसमें 1 2 3 सेट करवा दिए गए हैं। आज 4 सेट हो जाएगा दोस्तों। धीरे धीरे आपका सारा चीज करवा दिया जाएगा 7 तारीख से पहले। बोला गया है कि विजयनगर साम्राज्य का वित्तीय व्यवस्था मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व था। विजयनगर के किस शासक ने चीन के साम्राज्य के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम। किसने भेजा था? तो बुक्का प्रथम भेजा था। विजयनगर किस नदी के किनारे है? विजयनगर तुंगभद्रा नदी किनारे है। विजयनगर है कहाँ? कर्नाटक में है। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुली कुतुब शाह ने करवाया था। और चार मीनार है कहाँ? हैदराबाद में है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में है।
बोला महमूद बेगरा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात का। महमूद बेंगरा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात का था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराज द्वितीय के काल में, देवराज द्वितीय शासन काल में आया था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर के शासक कौन थे? सदाशिवराव थे। 160 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया था? इक्ता व्यवस्था चलाया था आपका इल्तुतमिश ने चलाया था। बोला किताब उल हिंद की रचना प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? अलबरूनी था। कौन थे? अलबरूनी थे। बोला तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज। ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 बार वीडियो को अवश्य देखें दोस्तों। बोला गया क्वेश्चन नंबर 63 100 कि सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कुतुब मीनार का नींव कौन रखा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक रखा था। बोला कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलवार संतों ने किया था। अलवार संतों ने करवाया था। कबीर किसके गुरु शिष्य थे? कबीर आपके रामानंद के शिष्य थे। कबीर रामानंद के शिष्य थे। बोला गया 166 किस भक्ति कवि ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो आपका रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद ने किया था। चेतन चेतन महाप्रभु किस संप्रदाय के संबंध थे? चेतन महाप्रभु आपका वैष्णव संप्रदाय के संबंध थे। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह आपका दिल्ली में है। बोला 12 मासा किसके रचनाकार थे? तो मौलिक मोहम्मद जैसी। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो राजकुमार भोजराज थे। सूफीवाद का चिश्तियों शाखा के संस्थापक कौन थे? शमाउद्दीन अबू अब्दाल। बाबर बाबर और इब्राहिम लोदी पर विजय का प्रमुख कारण क्या था? कुशल सेनानायक था। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय की प्रमुख से कारण क्या था? कुशल सेनानायक था। कुशल सेनानायक बोला गया है कि किस युद्ध में बाबर जिहाद का घोषणा किया था? खनावा के युद्ध में 1527 में किया गया था। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बांकी ने करवाया था। मीर बांकी ने करवाया था। बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो अब्दुल रहीम खाने खान। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कृष्णदेव राय थे। हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था? 1532 में किया था। 1532 में किया था। किसने किया था? 1532 में। आई 178 नंबर। बोला शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेर शाह की मृत्यु आपका कालिंजर में हुई थी। कालिंजर में। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना किया था? तो बिलग्राम युद्ध के बाद। दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने करवाया था? अकबर ने करवाया। दीन ए इलाही का प्रचार सर्वप्रथम किस शासक ने करवाया था? अकबर ने करवाया था। पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? थॉमस स्टीफेंस थे। 1563 में तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया था अकबर। 1563 में तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया था अकबर ने किया था। कब? 1563 में। किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो बदायून कहा था। बोला पंचमहल बादशाह अकबर ने कहाँ निर्मित करवाया था? फतेहपुर सिकरी में करवाया था पंचमहल का निर्माण। बोला किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था का नाम से जाना जाता है? तो 10 साला व्यवस्था को। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। और जहांगीर का मकबरा आपका दौलताबाद है।
सॉरी, लाहौर है। जहांगीर का मकबरा कहाँ? लाहौर है। दो अस्पा सिंह अस्पा पर्चा किसने चलाया था? जहांगीर ने चलाया था। दो अस्पा सिंह अस्पा जहांगीर ने चलाया था। वह राजा बीरबल की उपाधि किससे दी गई थी अकबर द्वारा? महेश दास को। महेश दास को। इंग्लैंड में जेम्स परसम ने राजदूत सर थॉमस रो को किस वर्ष भारत आया था? 1615 में। 1615 में। अकबर शैली का सर्वप्रथम उदाहरण क्या है? आगरा का किला। आगरा का किला जो है अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण क्या है? आगरा का किला है। बोला गया है फारसी भाषा में लिखी तुजुक ए जहांगीरी किस मुगल सम्राट की आत्मकथा है? जहांगीर का ही आत्मकथा है। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि को समाप्त किया था? तो जय सिंह ने किया था। किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बीना बजाते थे। आइए 195 नंबर हम देखते हैं। 195 में बोला गया है कि अंतिम मुगल सम्राट बा- बहादुर शाह था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। इसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय था। इसके पिता का नाम द्वितीय था। अब बहादुर शाह का मकबरा कहाँ है? आपका रंगून में है। 1857 क्रांति समय दिल्ली से क्रांति नेतृत्व कौन किया था? तो बहादुर शाह जफर किया था। बिहार से नाना साहब किया था। पटना से पुस्तक विक्रेता पीर अली किए थे। औरंगजेब की 1707 में ईस्वी में मृत्यु होने के पश्चात किसके संभाली थी? तो बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। बोला गया है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लोहारी कौन थे? शाहजहां के शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार थे। कौन थे? शाहजहां शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार थे। किशनगढ़ शैली किस कला से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली किस कला से संबंधित है? आपका चित्रकला से है। किशनगढ़ शैली किस कला से संबंधित है? चित्रकला से। बोला है किसने हितोपदेश के फारसी में अनुवाद करवाया था? मुफरीफ उल कुतुब के नाम से जाना जाता है। तो आपका ताजुल माली। दोस्तों 200 क्वेश्चन हम आपको करवा दिए हैं। पार्ट 3 आज ही शाम में हम आपको लेके आएंगे, जिसमें 201 से लेके 300 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। अगर अच्छा सेशन लगा तो आप लाइक जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।